एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम मेगा लेक्चर लेकर आए हैं महा रिवीजन सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। तो मैं सबसे पहले कुछ बताना चाहूँगी आपको। पिछली वीडियो में क्या हुआ कि कैमरा मैंने पूरा सेट किया और पता नहीं जाना क्या हो गया कि वो नीचे हो गया और मतलब काफ़ी रात हो गई तब मैंने ये लेक्चर शूट किया था। तो मेरे पास अब था ही नहीं कि मैं कब शूट करूँ, कब एडिट करूँ, कब पोस्ट करूँ। तो उसके लिए मेरी वॉइस से ज़्यादातर आपको सुन रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अगर आपको वहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। तो अब हम उसी सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। आप सभी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो हम आज चैप्टर इतना अच्छा करेंगे ना, मतलब आज बस आपने ये पूरी वीडियो देख कर जाना, मतलब आई प्रॉमिस यू कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो कंसेप्ट से नहीं होगा। पर आपको ये बात याद रखनी कि खुद सिली मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। मेरे पास एक मेथड होता था कि जैसे सॉल्व करने का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला कोई भी होगा ना, उसका मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, फिर उसकी बात करेंगे। चलो ठीक है, अब हम जल्दी शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट होंगी। क्यों आज फास्ट है हम? क्योंकि ये हमारा अलग नहीं है, हमारा रिवीजन है। तो रिवीजन तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अब कंसेप्ट आ गया। तो अब हम करेंगे एकदम एकदम अच्छी वाली विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हमने पहले ये मैं आपको बता दूँ कि हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आज मैं कम लिखूँगी, आज मेरे बोलने पे आपको सुनना होगा, मतलब मेरे बोलने पे फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि आज लिखने वाला तो इतना होगा नहीं। तो आज हम इंट्रो करेंगे पहले, सेल के जो हमारा कौन सा है फेसेस है, हाँ फेसेस वो करेंगे। फिर माइटोसिस की बारी आएगी, फिर मायोसिस। क्योंकि चैप्टर छोटा है तो मतलब इजीली हो जाएगा आपको, तो लिखना एक क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है। तो हम अपना जो है बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, इसको बोलूँ तो एक इंसान का जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बना है उसे बोलते हैं सेल। सेल एक ऐसा पदार्थ है कि जिसमें हर एक रिएक्शन हो रही है, हर एक मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो जी रहा है, वो सांस भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी आ रही है, सेल को खाना भी खा रहा है। तो ये एक ऐसा लिविंग यूनिट है सेल का जो इस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाया हुआ है और हमारा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा अगर हमारे अगर सेल की डेथ हो जाए, क्योंकि बर्थ डेथ ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म का होगा अगर वो जिंदा है तो, है ना। तो हर एक की लाइफ स्पैन कुछ ना कुछ होती है, कोई 100 साल जीता है, कोई 50, कोई 25, अलग अलग सब जीतते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल की भी ऐसी लाइफ स्पैन होती है। कोई सेल अलग अलग टाइप है, कोई WBC है, WBC का 1 सेकंड का भरोसा नहीं कम मर जाए, ठीक है। तो हर एक सेल, अब चलो कई बार कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाए, नर्व सेल्स हो जाती है खराब, तो वैसे ही बंदे की डेथ हो जाती है क्योंकि वो नर्व सेल रिप्लेस नहीं कर पाते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारे सेल हैं वहाँ पर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अगर सेल की डेथ हो जाए तो क्या होगा? अभी तो एक इंसान ही खत्म हो जाएगा पूरा, उसकी जगह कौन लेगा? अब आपके किसी दादा की डेथ हुई होगी जब, तो उनकी जगह किसने ली थी? दादाजी ने, मतलब उनकी आगे जनरेशन ने ली थी, है ना। तो इसलिए ऐसे ही हमारे सेल की जो आगे जनरेशन होगी, सेल के जो बच्चे होंगे वो इनकी जगह ले लेंगे, ठीक है। और उनमें जो सब मटीरियल होगा जिससे वो अपना आगे काम करेंगे, जैसे कि ना पुश्तों से काम करेंगे, वो वाले सेल में ऐसे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेल है वो क्या क्या करता है? देखो, सेल ग्रोथ करता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपना ग्रोथ करता है ना, वैसे सेल अपना DNA को रेप्लिकेट करता है और फिर जाके वो क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। सेल ग्रोथ करता है, अपने DNA को डुप्लीकेट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। किससे? अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसमें बेस है, उसमें कोड है लगा जो बताता है कैसे डिवाइड करना है, उससे भी डिवाइड करता है। इसके छोटे छोटे हमारे दो नए सेल आ गए, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये पढ़ा था कि जो है
कि हर एक सेल में एक प्रॉपर कोडेड इन्फॉर्मेशन है कि कैसे सेल को डिवाइड करना है, कैसे अपना साइकिल चलाना है, मतलब कि कैसे वही काम दोबारा दोबारा। अब ये एक प्रोसेस है, मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ये तीनों स्टेप इस न्यूक्लियस में कोड है, मतलब इस न्यूक्लियस में फिट है कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। ठीक है, ये पूरे जो सेल है और ओवरऑल बॉडी में ये सब जो है इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है, डुप्लीकेट, डिवाइड, ग्रोथ, तो उसे हम बोलते हैं सेल का साइकिल। मतलब जो सिक्वेंशियल फेसेस जिसको वो रिपीट करता रहता है उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब उसे अपनी क्या मिल जाती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, तो सब सेल क्या कर देता है, सेल डिवाइड कर देता है अपने आप को। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रो। देखो अब ये सेल है, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब सेल को पहले तो हमको क्या करवाना है, सेल को बड़ा करवाना है, सेल की ग्रोथ करवानी है, सेल को जो फूड चाहिए देना है, उससे ऑक्सीजन दो, तभी वो अपनी रिएक्शन करेगा, अपना काम करेगा और साथ साथ में मोटू बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो सेल की जो है ग्रोथ कैसे होती है, अब देखो यहाँ पर हमने दो फेज में डिवाइड किया है इस सेल को। फर्स्ट है इंटरफेस, दूसरा है एम फेज। ठीक है, अब यहाँ पर बात याद रखना, माइटोसिस या मियोसिस हो, इंटरफेस सेम है, बस ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये बात सुनी है कि अगर एक लेडी से प्रेगनेंट होती है तो वो 9 मंथ्स तक वेट करती है, अपनी ग्रोथ करती है बच्चे की, फिर जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाता है बच्चा तब उसकी डिलीवरी होती है। अब 9 मंथ का फेस और एक दिन जब वो डिलीवरी होती है तो कितना बड़ा डिफरेंस है उसमें, मतलब कितना ज़्यादा टाइम वो सेल की उसकी ग्रोथ में लगा रही है, एक दिन वो उसके सेल को मतलब वो एक दिन वो डिलीवर कर रही है। ऐसे ही हमारा सेल है जो बहुत टाइम लगाता है ग्रोथ करने में, उसके बाद बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है सेल को डिवाइड करने में। ठीक है, तो ये बात आप इससे करना। अब देखो, आप पूरा साल पढ़ते हो पेपर का और पेपर 3 घंटे में करते हो, तो आपको प्रिपरेशन का फेज ज़्यादा है और एग्ज़ाम देने का तो बहुत थोड़ा हो गया फेज, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेल 95% रहता है और यहाँ पर एम फेज है हमारा, कितना टाइम होता है, 5% होगी। ठीक है, अब देखो कि हर एक सेल का डिवाइड होने का अपना अपना टाइम है। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी ज़िंदगी है। देखो अभी हमारी ही बॉडी में सपोज कोई स्किन वाला सेल है, वो कहेगा भाई मैं 9 बजे मेरा टाइम है, 9 बजे मैं डुप्लीकेट करूँगा, रेप्लिकेट करूँगा। ठीक है, वही होगा हमारे किडनी का सेल होगा अगर कोई, तो वो कहेगा भाई मैं 10 बजे करूँगा। चाहे बॉडी एक ही इंसान की है, चाहे बॉडी उल्लू की थी, पर हर एक सेल जो है अलग अलग प्रेजेंट है, अपना अपना वो साइकिल चला रहा है, सेल का साइकिल चला रहा है और उस हिसाब से वो डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने ही बॉडी में अपना ही टाइमिंग सेम नहीं है, दूसरों के क्या एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, माइटोसिस। ठीक है, अब देखो हमारे ह्यूमन सेल में कितना टाइम लेता है, ओनली 24 आवर, मतलब हर एक सेल अपने आप को पूरी तरह डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब 24 घंटे में वो सेल जो बच्चा बना होता है वो बिल्कुल बन जाता है। फिर कितनी अच्छी बात होगी ना हमें। तो यीस्ट कितना टाइम लेता है यहाँ पर, ह्यूमन लिख दूँ, यहाँ पर यीस्ट कितना टाइम लेता है, 90 मिनट। ठीक है, एंड में मैं इसके सच क्वेश्चन लगा दूँगी तो आप सॉल्व करना और कमेंट में आंसर देखना कि कितने आपके ठीक हुए। ठीक है, तो यीस्ट 90 मिनट लेता है, ह्यूमन सेल कितना लेता है, 24 आवर्स। तो ऐसे ही अब हमारे अलग अलग डिफरेंट फेसेस चलती हैं। फेसेस का क्या मतलब है, हमारी इंट्रो होगी कंप्लीट। ठीक है, सेल फेसेस का क्या मतलब है कि हर एक सेल का ना मतलब कोई टाइम पीरियड है कि मैं इस सिचुएशन में होगा, मतलब अब सेल है, अब देखो जन्म लिया इस सेल में, है ना, पहले तो मैं ये चीज़ें खाऊंगा इस टाइम पर, फिर मैं ऐसे हमारी जो स्टेज होती है, जन्म लेते हैं, यंग होते हैं, फिर एक मैरिड लाइफ आती है, फिर कोल्ड वाली आती है, ऐसे सेल की अलग अलग लाइफ होती है। तो पहले वो खाता पीता है, फिर वो डुप्लीकेट करता है, फिर वो डिवाइड करता है, उसमें भी छोटी छोटी अलग अलग फेजेस हैं। तो हम पहले हम अब वो पढ़ेंगे, फेज पढ़ेंगे, G1 S, G2 M। ठीक है, तो
सबसे पहले G1 फेज, गैप 1 फेज। अब ये हमारा छोटू सा प्यारा सा सेल जन्म लिया है, बताइए, ठीक है। अब इसको जो है मतलब कैसे हुआ ये, है ना, कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो पुराना सेल था, पेरेंट सेल था, उससे क्या हुआ, डॉटर सेल, ठीक है। सन सेल रहता है, डॉटर सेल रहती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पी सेल, यहाँ पर डी सेल, पेरेंट सेल, डॉटर सेल। अब ये कैसे इसमें हुआ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये साइड जो है हमारा सेल है, तो ये इस फेज में जाएगा, पहले भी अपने आप ग्रोथ करेगा, फिर ही वो डुप्लीकेट करेगा, फिर ही बच्चा करेगा। अब आप बचपन में तो अपने बच्चे नहीं कर सकते ना, तो आप भी एक मैच्योर की एज में जाते हो, फिर आप जैसे एज एक मैच्योरिटी आती है, तब आपके बच्चे होते हैं ना। तो ऐसे ही पेरेंट सेल है जो डॉटर सेल कैसे करता है। अब सबसे पहले आता है गैप 1 फेज। यहाँ पर हम इस सेल को खवा कर तकड़ा कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम कहाँ पर लिखेंगे, इस G1 का यहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या कह रहे थे, G1 में क्या बनते हैं, RNA के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है। अब मैं लिखने बैठ गई तो सभी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो गैप 1 में क्या होता है कि सेल यहाँ पर आया, मतलब जो सेल है जैसे वो जन्म लिया, इस गैप 1 में आ गया, ठीक है। पहले इस सेल की खातिरदारी की जाएगी, RNA मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, इसके प्रोटीन एंजाइम देखे जाएंगे, चलो मेटाबॉलिज्म करो अपनी, ठीक है। अब अगर ये सेल उस लायक ना हुआ तो हम इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो इसको हम वापस किस में भेज देंगे, G0 फेज में, ठीक है। अब G0 फेज में क्या डिसाइड होता है, पहले यहाँ पर चेक करने के लिए भेजते हैं, ये प्रोसेस बाद में होता है, ठीक है। अब देखो वहाँ पर 3 तरह के सेल आएंगे, एक तो जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक जो अपने आप को सस्पेंड कर लेगा कि अभी नहीं, अगर कोई इंजरी हुई, कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ, ऐसा भी सेल होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर होगा। एक तो बिल्कुल ही एग्जिट कर जाएगा, भाई साहब मेरे काम का नहीं है, मैं डिवाइड नहीं कर पाऊँगा, मुझे G0 में ही रहने दो हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऐसे सेल होते हैं। अब देखो जो डिवाइड कर जाएंगे वो अपना काम करने लग जाएंगे, जो सस्पेंड हो जाएंगे मतलब कभी कभी। एग्जिट वाले कौन होंगे, नर्व सेल, हार्ट सेल, क्योंकि ये कभी डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी चीज़ एक बात बताई थी कि जब गोली लगती है तो क्यों कैंसर ऐसे कर देता है, सॉरी, क्यों आप जो शूटर होता है वो मतलब अगर किडनैप कर रहा है कोई आपको, तो वहाँ गोली रखेगा, क्यों, क्योंकि उसने साइंस पढ़ी है कि अगर यहाँ पर गोली लग गई, नर्व सेल्स जो हैं वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीधा टिश्यूज़ को फाड़ देगी गोली और डैमेज। यहाँ तो हार्ट पे सीधा दिल पे गोली बजती है था, क्योंकि बाकी जो है रिपेयर कर लेंगे। सस्पेंड वाले कब करते हैं, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी खून वगैरह, तो रिपेयर करती है बॉडी अपने आप को। लाइक कह सकते हो किडनी लीवर के सेल्स जब होते हैं कहीं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, अब गैप 1 में उसकी खातिरदारी होगी, RNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन, सब कुछ बड़े बड़े वाल खाने को मिल गए। उसके बाद आया हमारा S फेज, इसे और क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखूंगी नहीं, अब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा एक ऑर्गेनेली होती है सेल में, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। ये जब जुड़ती है तो क्या बनाती है, सेंट्रोसोम, ऐसे जुड़ी सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट कर जाएंगे। अब देखो इस सेल के कितने बच्चे होंगे, 2, तो दोनों को बराबर की जायदाद देंगे, हम देंगे बिल्कुल। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर बराबर का देना है तो हम इनको डुप्लीकेट करवा देंगे, मतलब एक सेंट्रियोल इसको, एक सेंट्रियोल इसको, हम फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर में जो इन द सेंस आप जनरेशन होगी, आप उसके लिए काम करोगे ना। अभी एक मेल होगा, वो फादर बनेगा तो जॉब करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो पहले उनकी जो जायदाद की जो सामान है वो तैयार करना है। ऐसे ही इनको भी फिक्र हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने सेंट्रियोल को डुप्लीकेट करवाएगा, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनेंगे, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको, हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन
कौन से प्रोटीन्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अब जो उस न्यूक्लियस का डीएनए पड़ा है, यही की नजायज वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा है, उसको इतना बड़ा 2.2 मीटर लॉन्ग पड़ा है, हम तो जुपिटर जितने बड़े हो जाएंगे अगर इतना बड़ा होगा हमने। तो उसको क्या किया जाता है, ऐसे पैक, ऐसे जो चद्दर आप ऐसे लेते ना, उसको ऐसे करके मरोड़ मरोड़ के जब कपबोर्ड में रखते हो, जब मम्मी ताने मारती है, बस वही हमको काम करना है, उसको ऐसे करके गोल गोल उसे बंद कर देना है, जब चाहिए तो हम उसे खोल लेंगे कपबोर्ड से निकाल के, ऐसे होता है, ठीक है। डीएनए होता है हमारा इतना बड़ा वाला, तो उसको पैक करने के लिए कौन से प्रोटीन यूज़ कर लिए हमने, हिस्टोन प्रोटीन्स, उसे पैक कर कर क्रोमेटिन बनाकर इसमें रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक जो मेन चीज़ होगी, यहाँ पर हमारा डीएनए ये वाला डुप्लीकेट कर जाएगा, क्यों, दोनों को बराबर हिस्सा देंगे, बंटवारा करना है तो बराबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या होगा, कुछ ऑर्गेनेलिज जो होगी वो डुप्लीकेट कर जाएंगी, मतलब सभी चीज़ें बराबर जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, ऑर्गेनेलिज जो हैं डुप्लीकेट जाएगी। अगर किसी को डिटेल में करना है तो सारे लेक्चर देखकर फिर यहाँ पर आना, ठीक है, फिर ज़्यादा ही समझ आएगा, या किसी से भी आप चैप्टर पढ़कर फिर रिविजन करना, ठीक है। तो आगे क्या होता है हमारा गैप 2 फेज, यहाँ पर होगा, यहाँ पर स्पेशल देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ना यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, मैं उसका आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि बाकी सारा सेल का सिस्टम है ना कोऑर्डिनेटिव वे में है। ये जो सेल चैप्टर है ना, इसके बाद नहीं, इससे अगले से अगला हम शुरू करेंगे जो वो, उसमें क्या बताया है हमें कि तो एक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी वाला है, और जो प्लास्टिड है, वो अलग क्यों डिवाइड किए G2 में, क्योंकि वो बाकियों से अलग है, क्योंकि उनका फंक्शन बाकियों पे डिपेंड नहीं, वो इंडिपेंडेंट है दोनों, तो वो बाकी एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, ये अलग अलग काम करेंगे। तो इसलिए अब आज वो चीज़ पता चल गई, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया, तभी वो गैप 2 में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं तो उनको क्या है, वो सबके साथ होंगे, है ना, पर नहीं, गैप 2 में वो दोनों होंगे, इसी के कारण है वो, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रोटीन बनेगा, बड़ा खास प्रोटीन है, वो कौन सा है, वो प्रोटीन ट्यूबिलिन प्रोटीन, जिसने पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देने हैं आपके, पतले नहीं मतलब थोड़े होलों से होते हैं, ठीक है। वो बनाकर क्या कर देगा, वो आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पिंडल फाइबर बना देगा, फिर एस्टर रेस बन जाएंगी, जिसको हम उस सेंटर क्रोमोसोम को हाफ ऑफ करने में यूज़ करें, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मेटाफेज। अब सेल फेजेस सब क्लियर है, अब सेल को हमने क्या कर दिया, खिला पिला दिया, बंटवारा करवा दिया, तैयारी करनी पड़ेगी सबको, है ना। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनेलिज भी थी वो भी एक एक डुप्लीकेट करवा दी है, कि आगे जनरेशन जाए तो उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको माँ बाप कितना करते बचेगा, तो वहीं आगे जाकर वो भी खुद ऐसे सोचेंगे, वो भी खुद डुप्लीकेट करवाएंगे आफ्टर 24 आवर्स इन द ह्यूमन, ठीक है। अब ये हमारे सेल फेज में हो गया, हम माइटोसिस करते हैं। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट बताने रह गए, और मुझे याद आए कि यहाँ पर जो होता है 8 to 12 आवर्स लेता है, ठीक है, यहाँ पर 6 to 8 आवर लेता है, यहाँ पर 3 to 4 आवर, यहाँ पर 1, ठीक है, इतना का टाइम लेता है, सबसे लंबा फेज गैप 1 का होता है, ठीक है। अब मैं G0 पॉइंट पे आपको बताया, अब यहाँ पर होता है कि G2M चेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये सेल यहाँ पर पहुँचता है, अब देखो डीएनए डुप्लीकेट करके आया, अब यहाँ पर डिवाइड होगा सब चीज़ें, तो डिवाइड होने से पहले चेक तो किया जाए कि समान की बराबरी जो है बराबरी है, कि बंटवारा ठीक तरह से हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर कहीं पर डीएनए की एरर आ गया, खराब वाला सेल आ गया, तो क्या करेंगे हम, है ना, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कहीं पर डीएनए में एरर तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं आ गया, तो वायरस तो नहीं है वो हमारा, तो उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, ये दोनों चेक पॉइंट का लिखा हुआ है। उसके बाद आती है हमारी माइटोसिस, ठीक है। तो
माइटोसिस में हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, अब देखो घर की बात घर में रहनी, मतलब जो हमारे सपोज हमारे स्किन का सेल है डुप्लीकेट किए, ठीक है, अब वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वहीं पर रहेगी, कोई क्रोमोसोम की छेड़छाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हाँ ये बात होगा कि बंटवारा सेम सेम कर देना, चीज़ें वही रहेंगी, बंटवारा होगा। ऐसे नहीं कि कोई नई और चीज़ें ऐड कर रहे हो आप बाद में, कि कुछ किसी और की ज़मीन आप यहाँ पर लिख रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। अपनी घर की चीज़ें घर में ही बटेंगी और किसी का बंटवारा तो नहीं खुद में करोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहीं पर करेंगे और वही जो है एक सेल है जो 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा इन द माइटोसिस। और क्योंकि हमें रिपेयर करना है, जब हम एक जाइगोट थे और हम जब बने हैं, वो सब माइटोसिस के कारण है। हमारी सेल की ग्रोथ बार बार किसने की, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस में होती है, ठीक है। सेम इसको हम और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये सबसे ड्रामेटिक फेस होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे इन द 4 PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। अब देखो, अब जो एक जो सेल है हमारा, इसमें यहाँ बना रही हूँ, सबसे पहले क्या होगा, देखो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ, ठीक है। अब पहले हमको ये सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम है, पहले हम उसका बंटवारा बराबर कर देंगे, बाकी का स्मॉल पार्ट, मतलब बाकियों का रेप्लिकेट करेंगे, बट बाद में, पहले हमको ये जरूरी है, क्योंकि ये मेन संपत्ति है, हमको इसको मेन डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर बचेगी हलचल, मतलब ड्रामेटिक फेस है। सबसे पहले प्रो फेस में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे टूटने लगेगी। अब ये टूटेगी तभी तो ये बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि ये दो चीज़ें डुप्लीकेट कर दी है, इसको ये दे देना, इसको ये दे देना, ठीक है। ये डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा एक मैनेजर है इस सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, अभी धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो यहाँ पर पड़ी हैं, इनमें क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे डिसअपीयर करने लग जाएंगी। अब जो साइटोप्लाज्म है, मतलब नीचे वाला, मतलब मेन बेस साइटोसोल है, ठीक है, मतलब मैं वो आपको बात बताऊँगी, आप कंफ्यूज मत हो रहे। जो साइटोप्लाज्म है वो तो आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेलीज है, उसके बीच में ऐसे जैसे कीचड़ नहीं होता, कीचड़ के अंदर कोई चीज़ डुबा दो, उसकी फीलिंग आएगी यहाँ पर, वो उसके अंदर डिसअपीयर होने लग जाएगी, गुम होने लग जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल था, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया था ना डीएनए, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमने हिस्टोन प्रोटीन बनाया था एस फेस में, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन में चिपकेगा, और यहाँ पर साफ सुथरा जो है हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ से हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे और बताएंगे किसका किसका कितना बंटवारा होना है, तो ये बनाना तो ज़रूरी है, और साफ साफ डिवीज़न हो, यही तो हम चाहते हैं, अच्छा काम तो हम चाहते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, यहाँ पर क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेशन होगी, ये डिसअपीयर हो गए। अब मतलब क्यों ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका काम, ठीक है। उसके बाद आती है मेटाफेज। अब प्रोफेज में आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, मतलब जो सेंट्रियोल है, वो भी डुप्लीकेट करेंगे, मतलब वो पोल्स की ऑपोजिट मूव करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ये तैयार हो गए, ठीक है, ये कहेंगे हाँ अब बंटवारा प्रॉपर है, सिग्नल भेजेंगे, तभी इनको पकड़कर हम ऐसे अलग कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेटाफेज में जाकर ये डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर ये पूरी तरह साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, ठीक है। और सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी हम मेटाफेज में करते हैं, ये आप पॉइंट याद रखें, ठीक है। जो क्वेश्चन चीज़ें बोल रही हूँ उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये
जो है यहाँ पर सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी हमारी मेटाफेज में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनको जकड़ेंगे आपस में और पहले एक तरफ लेकर आएंगे। हम कहते हैं हमको बंटवारा करना है, हमने देखा पहले एक जगह पर खड़े हो, फिर हम देखेंगे बराबर, अच्छा तू इसके पास आएगा, अच्छा तू इसके पास जाएगा, अभी एक जगह ऐसे अलग अलग खड़े हो जाओगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम सभी को कहाँ पर लेकर आ गए, इक्वेटर पे। तो यहाँ पर हम सभी को इक्वेटर पे ले आए और इसको हम बोल देते हैं मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है। सब एक एक स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ लेगा और उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, इनको ऐसे पकड़कर उस पोल की तरफ खींच लिया जाएगा, इसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे क्रोमोसोम होगा ना पिछला हिस्सा, तो ऐसे ट्रेलिंग बिहाइंड करेगा फिर, और अलग अलग फिर उनका बंटवारा हो जाएगा। अब टीलोफेज में क्या होगा, अब टीलोफेज में क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पर क्रोमोसोम आ गए, यहाँ अब यहाँ पर दोबारा से न्यूक्लियस की जो कवरिंग आने लग जाएगी। अब इंफॉर्मेशन पढ़ ली गई है, अब बंटवारा हो गया है, अब ये वापस उलझने लगेगा क्रोमोसोम में, फिर वापस से उस फॉर्म में पैक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि थोड़ा खुल जाएगा, जैसे कह सकते हो, अपनी क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये थी हमारी माइटोसिस, ठीक है। तो कुछ कोई भी अगर पॉइंट रह जाएगा, एक बार एनसीईआरटी इसके बाद ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि 100% कोई चीज़ एक ना आधी रह ही जाती है, ठीक है, परफेक्ट नहीं होता कोई भी। तो यहाँ इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस, अब देखो यार सेल में तो सभी में है, कि प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, तो यहाँ तक प्रोसेस सब में सेम होगा, चाहे हम है चाहे प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब धीरे धीरे ना वो होने लग जाएगी इनमें आपस में साइटोप्लाज्म की डिवीज़। अभी यहाँ पर न्यूक्लियर की डिवीज़न हुई थी, कैरोकाइनेसिस हुई थी, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लगेगा। कैसे, यहाँ पर पहले क्या होगा, जो हमारे एनिमल सेल में होगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, पीछे खींच लेंगे, वो अलग हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होगा, अब बाहर होती है सेल प्लेट प्लांट में, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बिखरे होंगे वो फ्रेगमोप्लास्ट की लेयर बना लेंगे यहाँ पर प्लांट सेल में, ठीक है। और एनिमल वाले क्या करेंगे कि यहाँ पर आपस में ऐसे खींचकर इसे बड़ा करते हैं कि सेल प्लेट, और आपस में इनकी डिवीज़न हो जाएगी प्लांट सेल में, ठीक है। और फिर वो दो हमारे बन जाएंगे। अब हम देखते हैं मेयोसिस। अब हम करते हैं मायोसिस। अब देखो मायोसिस का बहुत बड़ा लेक्चर मैंने बनाया था 3 पार्ट में, अब इसको एक पार्ट में हम समेटेंगे, ठीक है। तो मायोसिस मैंने क्या बताया था, किसके लिए थी, वेरिएशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने की थी, ठीक है। तो मेल में क्या बने थे 4, मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है, वहाँ पर करना, ठीक है। वहाँ यहाँ पर हमारा ओवम है, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज एक अगर करेक्टर गया है, जैसे कलर का गया है आई कलर का, तो यहाँ पर 4 प्रोबेबिलिटी बनेंगी। ये वाला ज़रूर देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी। अब जो भी क्रोमोसोम जाएगा यहाँ पर फ्यूज़ होगा, और यहाँ पर जो भी करेक्टर होगा उनमें आपस में डिसाइड होगा कि पेरेंट वाला जाएगा, मदर वाला जाएगा, दोनों इकट्ठे जाएंगे या दोनों में कोई भी नहीं जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अलग अलग, अब देखो मदर फादर का एक थोड़ी फेस आ सकता है, वेरिएशंस होती हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन किसकी वजह से होती है, मायोसिस के कारण, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट और मदर में, पेरेंट बोले फादर और मदर में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है जब क्रोमोसोम के दोनों में, तब एक वेरिएशन आती है, जेनेटिक मटेरियल क्रॉस हो जाता है और तब वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो जो भी लकीली जो स्पर्म मीट करता है, फिर उसी का कलर उस पर बच्चे में, जैसे उसी का ब्राउन कलर आ गया, यहाँ पर ब्राउन अगर गया, ब्लैक गया, ग्रीन गया, जो भी होगा वो वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर 4 अभी जो एक है स्पर्मेटोगोनिया ने एक स्पर्मेटोगोनिया ने 4 स्पर्म्स बना के यहाँ पर अलग अलग जेनेटिक मटीरियल गया और जो भी लकीली फ्यूज़ कर गया उनमें आपस में देख लिया कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है या कैसे इकट्ठे में जो इफेक्ट डाला वो हमने चेक कर लिया। वो अब जेनेटिक वाले चैप्टर में डिटेल में किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें होती है। अब यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन होती है ये किसके कारण हो जाती है, मेयोसिस के कारण, ठीक है। तो मेयोसिस को भी उसी चीज़ में डिवाइड कर दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मैम डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्रॉसिंग ओवर करवानी है बस, मतलब क्रोमोसोम वही रहेंगे पर एज अ हाइब्रिड रहेंगे, एज अ मिक्सचर रहेंगे, और जब बाकी वही बंटवारा कर दिया वही जनरेशन होगी सब कुछ होगा। पर और ये बात याद रखनी है, मेयोसिस 1 होती है और 2 होती है। मेयोसिस 2 इज जस्ट लाइकली एज माइटोसिस, क्योंकि हमें देखो हमें 4 प्रोबेबिलिटी बनानी है, पहले में हमारी 2 बनेंगी, आगे जाकर हमारी फिर वो 4 में डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे ये दोनों इकट्ठे हैं एक सेल में, ये दोनों इकट्ठे एक सेल में, ठीक है। अब मेयोसिस 2 होगी तो क्या होगा, ये सभी अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइफेनेसिस। मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ प्लीज़, ठीक है, एडजस्ट करना यहाँ पर। तो लेप्टोडीन में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, बस आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर फ्यूज़न हो चुका है, यहाँ पर पेरेंट और मदर के पेरेंट बोल रही हूँ, फादर और मदर के दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं फादर वाला, एक मदर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये सपोज 21 क्रोमोसोम है, ये 21 क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहले लेप्टोडीन में क्या होगा कि यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, वही जो पहले होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन डिवीजन करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मतलब पूरी तरह नहीं होगी, जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन मटेरियल, मतलब यहाँ पर जो है ये क्रोमोसोम में बदलने लग जाएंगे, ठीक है। और अभी डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है, प्रोफेज की एंड में ये चीज़ें डिसअपियर होगी। पहले ही आप सब में लेप्टोडीन में क्या होगा, ये आप ऐसे लजब से याद रख सकते हो, अगर आप बोलता है डीडी तो याद ऐसे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, हमको अंदर वाला सामान चाहिए, तो पहले इसमें क्रोमोसोम में बनेंगे, थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाएगा, जस्ट स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और काफ़ी हद तक यहाँ पर टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो स्टार्टिंग हो जाएगी। अब देखो मैंने स्टार्टिंग ही नहीं की, तो यहाँ पर ये बाहर कैसे निकलेंगे, ऐसे कब डिवीज़न करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम अभी पहले हम अंदर का काम निपटा देंगे, तो बाहर में निकलेंगे, ठीक है। अंदर प्रोटेक्ट हुए हैं, तो पहले क्रॉसिंग ओवर करवा दो, सब चीज़ें करवा दो, फिर हम बाकी प्रोसेस वही वाला कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, लेप्टोडीन, उसके बाद क्या आएगा, जाइगोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब जाइगोटीन में क्या होगा, सबसे पहले ये क्रोमोसोम अपने दूसरे को ढूंढेंगे, मतलब इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम होते हैं, जहाँ पर 21 है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा, सपोज आई कलर का यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आई कलर का ही होगा, इनको आपस में सिस्टर क्रोमोटिड बोला जाएगा, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या होगा, अब इतने क्रोमोसोम के बीच में ये एक दूसरे को ऐसे ढूंढने लग जाएंगे, सिमिलर करके, ठीक है। तो जब ये मिल गए, ठीक है, अब मिल गए, अब मम्मी पापा की यहाँ पर दोस्ती करवा देंगे इन क्रोमोसोम की आपस में, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा कि यहाँ पर इनकी जब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, अब दोनों मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इनके क्या कहते हैं मिलने को, सिनेप्सिस, ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या बनाती है, बाईवैलेंट और टेट्रा। देखो नाम से मतलब पता चल रहा है, बाईवैलेंट मतलब दोनों का जोड़ा, टेट्राड मतलब 4 जाने, जैसे ये 2 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमेटिड पता है ना आपको किसे कहते हैं, ये वाला सिंगल बंदा आपने जाना। तो यहाँ पर दोनों
हमारे जो है क्रोमोसोम, यहाँ पर उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनेप्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, सॉरी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है पैकीटीन। तो पैकीटीन हमारी लॉन्गेस्ट स्टेज है, ये भी याद है रखना। तो ये वो वाली स्टेज है जहाँ पर हमें ये क्रोमोसोम हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह दिख रहे हैं। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा दूसरे वाले माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी थी। अब पैकेटीन में इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, मतलब यहाँ पर ऐसे गांठ सी बन जाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ठीक है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी पीछे, जो जाइगोटीन था, अब देखो ये खुद तो ऐसे मिल नहीं सकते, इतनी भीड़ भड़के में मेले में, तो यहाँ पर एक आएगा बीच में जो इन्हें मिलाएगा म्यूचुअल फ्रेंड, तो इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल प्रोटीन, ठीक है। वो इनको आपस में मिला देगा, इसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, आपस में ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, गांठ, इसमें पक्का दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब दोस्ती हो गई, अब मौके पे चौका, अब क्या होगा, रिकम्बिनेस एंजाइम आएगा। ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, रिकम्बिनेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग हो चुकी है, रिकम्बिनेस क्या करेगा, उसका थोड़ा सा उस पर रख देगा, उसका थोड़ा सा इसमें रख देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनके थॉट्स जो हैं वो आपस में शेयर होने लगेंगे, गिफ्ट शेयर होने लग जाएंगे, वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि पैकेटीन में क्या होगा कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल में यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी जेडिन की, किसमें, पैकेटीन में। अब क्या होगा, इसका मटीरियल कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इसका कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब दोस्त यहाँ पर हो गई है, ठीक है। अब हम करेंगे, अब तो जो बीच वाला दोस्त है अब उसको बाकियों को मिलाना है, तो यहाँ ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा जिनकी दोस्ती करवा रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये डिप्लोटीन में आकर डिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब कोई है ही नहीं इनको पकड़ने वाला, वो तो पकड़ के दोस्ती करवा रहा था, अब पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा इन द डिप्लोटीन। जब डिप्लोटीन में वो डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा कि जब वो डिजॉल्व हो जाएगा, अब वो आपस को खुद को ऐसे मतलब अलग करने लग जाएगा कि यार मैंने किसको मैंने पकड़ लिया, किसने बात क्रॉसिंग ओवर कर ली, ये तो वो धोखे से करवा गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, जो उनकी दोस्ती का घाव जो है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या लिखते हैं उसे, कियास्माटा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, कियास्माटा। तो यहाँ पर वो बन जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसे जैसे अलग अलग होने लग जाएंगी, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग मटीरियल जो ट्रांसफ़र हुए थे वो भी अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अलग हो गई ये चीज़ें, यहाँ पर ये अलग आ गया, है ना। तो फिर डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि यहाँ पर इनकी जो पूरी तरह ये अलग हो जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे अलग होना, यहाँ पर हो जाएंगे पूरी तरह। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, फिर वही चीज़ें होने लग जाएंगी, मतलब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी, इसकी कॉपी अलग, इसकी कॉपी अलग बन जाएगी, फिर वही चीज़ें होने लग जाएंगी, पूरी तरह डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वही सब डिसअपियर होने लग जाएंगे, मेटाफेज में वही प्लेट्स बन जाएंगी, पर यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, ठीक है। फिर एनाफेज में वो अलग अलग हो जाएंगे, टीलोफेज में वो दोबारा बन जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, अब देखो तो यहाँ पर ये पेयर में बन गई, अब इनका इनकी एक जोड़ी बन जाएगी, इनकी एक जोड़ी, ये अलग ही अलग। अब इनको भी अलग अलग करने की प्रोबेबिलिटी तो हमें 4 पेश नहीं है, फिर हम मायोसिस 2 करेंगे, इनको अलग करने में 4 प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर N C मतलब N नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मायोसिस है वो डिप्लॉइड सेल में होती है, इस चीज़ को बना देती है फिर वो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब मायोसिस के कारण ही होता है, और वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
और फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो है 4 सेल बनेंगी और उसके बाद फिर मेयोसिस 2 होगी जो माइटोसिस के जैसी होगी और इसने 4 प्रोबेबिलिटी बना दी। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब मैं यहीं पर लगाने जा रही हूँ, अभी जाना मैं क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करनी, एनसीईआरटी को 10-12 बार करो, फिर आपका चैप्टर 100% कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप करो 100%।